इमेजिन अ वुमन हु हैज बीन टोल्ड ऑल हर लाइफ, चुप रहो, ऐसे बिहेव मत करो, कुछ लिखो मत, कुछ डिजायर मत करो, डोंट चूज योर लैंग्वेज, डोंट चूज योर क्लोथ्स। और एक दिन फिर वो थक कर, परेशान होकर, शी स्टैंड्स अप एंड सेज, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मलाबार। तो ये लाइन सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक चैलेंज है। नाउ दैट वाज द स्पिरिट ऑफ कमला दास। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैं हूँ सुमन बेजल और आज हम आपके बहुत ही फेमस, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी फिगर्स इन इंडियन लिटरेचर के बारे में बात करने वाले हैं। आवर वेरी ओन कमला दास। कमला दास के बारे में जब भी आप बात करोगे यहाँ पे, तो शी इज़ नॉट जस्ट एनी अदर राइटर। ये आपकी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एज एन कन्फेशनल पोएट जानी जाती है। और हमारे इंडियन लिटरेचर, इंडियन राइटिंग्स में इन्होंने मलयालम में भी अपने वर्क्स वगैरह लिखे। एंड शी इज़ वेरी पॉपुलरली नोन एज माधवी कुट्टी। तो कमला दास इजंट जस्ट अ पोएट, शी इज अ स्टॉर्म। इनका जन्म 1934 में हुआ था नलपट हाउस में, केरला में। एंड शी ग्रू अप अराउंड राइटर्स एंड थिंकर्स। पोइट्री उनकी हर उस हवा में थी जिसमें ये सांस ले रही थी। लेकिन सोसाइटी ने कुछ और इनके लिए प्लान किया था। ध्यान रखिए, सोसाइटी ने प्लान किया था, किस्मत ने नहीं। शी वॉज मैरिड ऑफ एट द एज ऑफ 16। वो उम्र, वो 16 साल की उम्र जब एक लड़की, मोस्ट गर्ल्स डोंट इवन अंडरस्टैंड देयर बॉडीज, की बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस इतनी छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। सो दिस अर्ली मैरिज, ये जिसमें इमोशनल फुलफिलमेंट कम और आइसोलेशन बहुत ज्यादा था। तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उनका, इन्होंने इनकी वॉइस को शेप किया। शी रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। तो जो उन्होंने वर्क्स वगैरह लिखे थे, शी वॉज अ बोल्ड मॉडर्न वुमेन who wrote about desires, loneliness and the inner world of women with shocking honesty. घबराई नहीं, हिचकिचाई नहीं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके ऑलमोस्ट बहुत पुराने टाइम के, जब वुमेन को पर्दे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रखा था। इन इंग्लिश ये हमारे यहाँ पे जानी जाती है एज द कन्फेशनल क्वीन, समवन हु डेयर टू से व्हाट अदर्स विस्पर्ड। जो खुसपसा के लोग बातें करते थे, वो ये इन्होंने खुले में अपने वर्क्स में मेंशन किया। इनके मेजर वर्क्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, माई स्टोरी जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है यहाँ पे, और ओनली द सोल नोज, ये ओनली द सोल नोज हाउ टू स्टिंग, ये सारे वर्क्स इन्होंने यहाँ पे अपने पब्लिश किए थे। तो शी डजंट ब्यूटिफाई पेन, उन्होंने कभी प्रिटेंड नहीं किया, शी स्पीक्स इट। नाउ जस्ट लेट्स बिगिन विद द मोमेंट दैट गेव बर्थ टू इट। इमेजिन अ यंग इंडियन वुमेन जो अपने 1960s में, 1960s का टाइम है और एक यंग वुमेन है जहाँ हर तरफ रूल्स है, जजमेंट्स है, और लड़कियां ऐसे नहीं बोलती है, इंग्लिश में इंग्लिश मत लिखो, इज्जत से रहो, ऐसे खड़ो वैसे खड़ो, तेज मत हंसो। हर तरफ से बस आवाज ही आवाज से गूंज रही है। और इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बीच में कमला दास क्वाइटली अपना पेन उठाती है एंड शी सिंपली सेज, लेट मी टेल यू हु आई एम। तो ये जो पोयम है, इनकी इंट्रोडक्शन, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आपकी इस पोयम का इंट्रोडक्शन का, ये कोई पोलाइट हैंडशेक नहीं है, ये एक इमोशनल आउटबर्स्ट है, एक बहुत ही रॉ कन्फेशन है। कमला दास ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है खुद को द वे नो वुमन हैड डेयर्ड बिफोर। बहुत ही रॉ, अनफिल्टर्ड और डार्क स्किन और वल्नरेबल और सेल्फ अवेयरनेस के साथ में ये वर्क को लिखा गया है। शी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड और वो बोलती है, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। ये जो आपका यहाँ पे लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, ये लाइन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी आपको। ये रहा, अपनी आइडेंटिटी के साथ में पोएम का बिगिनिंग होता है। तो इस लाइन में प्राइड भी है, डिफाइंस भी है, एंड इट इज अ रिफ्यूजल टू बी वाइट वॉश, साइलेंस, करेक्टेड और डिसिप्लिन। इसीलिए पोएम का टाइटल एंड इंट्रोडक्शन सिंपल नहीं है, ये कन्फ्रंटेशन है, अ फेस टू फेस चैलेंज टू सोसाइटी। ये पोएम आपके 1960s में लिखी गई थी और ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया पॉलिटिकली तो आजाद थी, पर सोशली अभी भी बंदिशों में जिए जा रही थी। वुमेन चॉइसेस वर कंट्रोल्ड, मैरिजेस के थ्रू कंट्रोल की जा रही थी और बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, और डिजायर्स के नाम लेना भी शेमफुल था, माना जाता था। क्या ये क्या बात करती, छी छी। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिटरेचर वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड एन ऑथेंटिक इंडियन वॉइस। राइटर्स वर आस्किंग टफ क्वेश्चंस, हु गेट्स टू स्पीक, कौन सी लैंग्वेज में लिखना सही है, क्या इंग्लिश हमारी जुबान बन सकती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या एक औरत अपनी सच्चाई को बोल सकती है या फिर किसी और के थ्रू बोलेगी। Kamla Das walked straight into this heated space and said, I will write in English if I want, और मैं अपनी बॉडी, अपनी फीलिंग्स, अपनी लोनलीनेस, अपने हंगर के बारे में मैं खुद लिखूंगी और खुलकर लिखूंगी।
एट अ टाइम व्हेन इमोशंस को छुपाने का कल्चर था, उन्होंने अपनी पोएम लिखी दैट वाज हाफ कन्फेशन एंड हाफ रेबेलियन। इसीलिए एन इंट्रोडक्शन सिर्फ एक पोएम नहीं, ये एक हिस्टोरिकल एक्ट है, एक कल्चरल प्रोटेस्ट है, एक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो है, और एक साइकोलॉजिकल डिक्लेरेशन बन गया था ये वर्क आपका यहाँ पे। तो आपका जो ये जो वर्क है यहाँ पे एन इंट्रोडक्शन, ये वर्क आपका अपियर करता है समर इन कलकत्ता में, विच वॉज पब्लिश इन 1965 का जो कलेक्शन था आपका, वहां पे इसको लिखा गया था उसमें। दिख रहा है आपको? ठीक है, उस टाइम पे ये वर्क को आपका लिखा गया था यहाँ पे। और ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन ने इंडियन लिटरेचर की पोइट्री को हिलाकर रख दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत बोल्ड, अनअपोलोजेटिक, सेंसुअस और डीपली इमोशनल थी ये वर्क आपका यहाँ पे। एन इंट्रोडक्शन एक तरह से आप कह सकते हो इट इज लाइक द बैकबोन ऑफ दैट कलेक्शन। एक पोएटिक ऑटोबायोग्राफी जिसमें कमला दास ने अपनी लाइफ के सबसे बड़े बैटल्स हमारे सामने रख दिए थे। आइडेंटिटी के बारे में बात करो, उन्होंने बोला था मैं ब्राउन वुमेन हूं, मैं मालाबार से बिलोंग करती हूँ। लैंग्वेज को चूज किया था इन्होंने बोला था इंग्लिश मेरी चोजन लैंग्वेज है, मन करेगा तो मलयालम में लिखूंगी, मन करेगा तो इंग्लिश में लिखूंगी। मैरिज की बात करो तो इमोशनल केज ऑफ अर्ली मैरिज, इनके बारे में इन्होंने सारे एक्सपीरियंस को अपने यहाँ पे बताया था। बॉडी में इनका जो टॉपिक्स थे यहाँ पे इन्होंने एक्नॉलेज किया था अपनी बॉडी को फिजिकली विदाउट एनी शेम, जो डिजायर्स थी, अपनी डिजायर्स फॉर लॉन्गिंग, फॉर कनेक्टिंग, ये इन्होंने ओपनली इसके ऊपर बात करना चालू किया था। और जेंडर्स को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि जो स्ट्रिक्टली रिजिड रोल्स थे फीमेल्स को लेके, वो सारी चीजों को इन्होंने रिजेक्ट किया था अपने वर्क्स में। और रेबेलियन का बात करो तो शी रिफ्यूज टू बी साइलेंट, शी रिफ्यूज टू बी शेम्ड। और ये पोएम बन गई थी एक सफर, फ्रॉम अ कंफ्यूज साइलेंस गर्ल टू अ वुमेन हु फाइनली सेड दिस इज मी, टेक इट और लिव इट, मैं ये हूं, पसंद है तो बोलो, ना पसंद है तो चलो। अ जर्नी फ्रॉम सेल्फ डाउट टू सेल्फ असर्शन। तो ये पोएम आपकी जो है, ये पोएम आपके यहाँ पे ओपन होती है, एक बार इसको देखो। ये जो पोएम है आपके, ये पोएम आपके ओपन होती है जहां पे कमला दास अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है, लेकिन कोई एज ए पोलाइट वे में या शाही पोएट की तरह नहीं, बल्कि शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ लाइक अ वुमन क्लेमिंग हर स्पेस। और वो कैसी लाइन है? आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। तो यहाँ पे ये एम्ब्रेस कर रही है अपनी ब्राउन स्किन को, अपनी रूट्स को, अपनी आइडेंटिटी को। कोई शर्म नहीं है, कोई किसी से माफी नहीं मांग रही है, कोई अपॉलोजी नहीं है। फिर ये अपनी मूव करती है लैंग्वेज के ऊपर। सोसाइटी इनकी इनको इनको मजाक उड़ा रही थी, मॉक कर रही थी इनकी इंग्लिश के ऊपर, सेड इट वाज फनी, इम्प्योर और इंडियन इंग्लिश है इसकी। पर कमला दास बहुत क्लियरली बोलती थी कि इंग्लिश इज माइंड, इट इज द लैंग्वेज ऑफ माई इमोशंस। शी रिफ्यूज टू लेट एनीवन डिक्टेट हर एक्सप्रेशन। फिर आ जाता है इनका अर्ली मैरिज को लेकर, यहाँ पे बहुत जल्दी इनकी शादी कर दी गई थी। तो जब बहुत जल्दी शादी कर दी गई थी तो शी वॉज पुश्ड इन टू अ मैरिज फॉर विच शी वॉज इमोशनली अनप्रिपेयर्ड। एक 16 साल की लड़की में कितना ही आपका इमोशनल मेच्योरिटी होगा, आप खुद ही बताओ। यहाँ पे उसको अर्ली मैरिज में धकेल दिया, फिर वहां पे उस बेचारे को अकेले छोड़ के पति जी कहीं और चले गए, तो क्या ही समझ में आएगा उसको यहाँ पे। तो वो जो सफोकेशन वो फील कर रही थी, वो जो अकेलापन फील कर रही थी, वो इन्होंने यहाँ पे बताया है। ही ड्रू माई यूथ अवे, ये जो लाइन बोली थी यहाँ पे, ही ड्रू माई यूथ अवे, ये जो लाइन है यहाँ पे, तो ये लाइन क्या बोलना चाहती है आपकी? ही ड्रू माई यूथ अवे। कौन है ही यहाँ पे? whom is she talking about? तो ही ये यहाँ इस लाइन में दर्द भी दिखाती है और बिट्रेयल भी। ही यहाँ पे हस्बैंड है इनके। देन शी टॉक्स अबाउट ओपनली अबाउट हर डिजायर्स, हर इमोशनल हंगर, हर फिजिकल लॉन्गिंग, क्योंकि कोई था नहीं बात करने के लिए, तो ये वो सारी अपनी जो लॉन्गिंग है उसके बारे में बात कर रही थी। और इस ऑनेस्टी को उस टाइम पर बोल्ड नहीं, डेंजरस माना गया था। फिर आता है इनका, यहाँ पे आ जाता है आपका रिजिड और स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स, वो जो इनका जेंडर रेबेलियन बाहर आया था। कमला दास सेज शी कैन वेयर शर्ट्स, ट्राउजर्स, कट हर हेयर, मतलब कि मेरा जो मन करेगा मैं वैसे रहूंगी। तुमको तुम्हारे हिसाब से लंबे बाल वाले लड़की को तुम लड़की समझोगे, छोटे बाल वाले को नहीं समझोगे, तो दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। डोंट लॉक मी इनसाइड योर डेफिनेशन ऑफ वुमेनहुड। सोसाइटी सेज बी अ वुमेन, शी सेज मैं खुद डिसाइड करूंगी व्हाट इट मींस टू बी अ वुमेन। मुझे लगता है वुमेन शर्ट पैंट बन के भी मैं बन सकती हूँ, तो आई विल वेयर दो शर्ट पैंट्स। और फिर आता है पोएम का सबसे पावरफुल एंडिंग, जहां पे ये बोलती है आई टू कॉल माई सेल्फ आई। ये लाइन सिंपल नहीं है, इट मीन्स आई एग्जिस्ट, आई मैटर, आई हैव अ वॉइस एंड आई रिफ्यूज टू डिसअपेयर। ये वो मोमेंट है जिसमें जिंदगी भर चुप रहो, सुनने वाली जो लड़की है फाइनली क्वाइटली पावरफुल सेज आई। ठीक है,
मेजर थीम्स वगैरह का बात करोगे आप इस पोयम में, तो सबसे पहले देखो, तो सबसे पहले देखो आपका यहाँ पे मेजर थीम आता है यहाँ पे आपका आइडेंटिटी और सेल्फहुड को लेके। अब कमला दास स्टार्ट कर दिए पोयम को सेइंग बाय आई एम इंडियन वाला लाइन। तो ये लाइन एक सिंपल इंट्रोडक्शन नहीं है, ये लाइन क्या है, आपका एक रिक्लेम कर रही है इनकी खुद की आइडेंटिटी को। वो अपने कलर को रिक्लेम कर रही है, नेम दे रही है आई एम ब्राउन, उसका लैंड, उसकी रूट्स, विद जीरो अपॉलॉजी। आज भी आप सोशल मीडिया पर देखोगे लोग शेड शेविंग करते हैं, टू डार्क, टू डस्टी। तो कमला दास ने ये 1960s में ही चैलेंज कर दिया था। शी टीचेस स्टूडेंट्स योर आई इज योर पावर, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। तो ये आइडेंटिटी का पूरा रिविलेशन इसी एक लाइन में यहाँ पर आपका आ जाता है। फिर आप लैंग्वेज और पॉलिटिक्स का बात करोगे यहाँ पे, तो पोयम की जो मोस्ट आइकॉनिक लाइन है वो क्या बोली गई है, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2 एंड ड्रीम इन 1। आगे आपको यहाँ पे कोड दिखाऊंगे मैं यहाँ पे। तो ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है इन्होंने अपने लैंग्वेज का हायरार्की। घर की लैंग्वेज अलग है, स्कूल की लैंग्वेज अलग है, और अपनी भावनाओं इमोशंस की लैंग्वेज अलग है। सोसाइटी बोलती है डोंट राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। कमला दास यहाँ पर फर्मली रिप्लाई करती है व्हाई नॉट लेट मी स्पीक इन माई लैंग्वेज आई लाइक। मेरा जो मन करेगा उसमें बात करने दो ना, तुम क्यों बीच में यहाँ पे अड़ंगे डाल रहे हो। आज भी आपके, अगर आप देखोगे, आज भी आपके लोग बाग बोलते हैं तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट तो बिल्कुल इंडियन है, तुम इंग्लिश क्यों बोलती हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि लैंग्वेज इज नॉट ब्लड लाइन, ये तो एक्सप्रेशन है हमारा। हम जिस भाषा में खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके वो हमारी भाषा है ना, क्यों तुम उसको नेम कर रहे हो, लेबल कर रहे हो। तो कमला दास मेक्स इंग्लिश एन इंडियन वॉइस, नॉट कॉलोनियल लेफ्ट ओवर। हैंगओवर की तरह उन्होंने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, उसको एज एन एक्सप्रेशन वाला लैंग्वेज की तरह बात किया है। फिर आता है आपका पेट्रियार्की एंड मैरिज। नाउ शी राइट्स ओपनली अबाउट अर्ली मैरिज, ही ड्रू माय यूथ अवे। तो ये कोई आपका पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं है, ये एक टीनेजर की दुख की सच्चाई यहाँ पे इन्होंने बताई है। अ गर्ल, जस्ट 16-year-old गर्ल पुश्ड इनटू मैरिज, 10वीं क्लास की बच्ची को, बिफोर शी इवन अंडरस्टूड वुमेनहुड। शी डिस्क्राइब्स लाइंग बिसाइड अ मैन शी कैन नॉट लव, अ केज डिस्गाइज्ड एज शादी। काउंटलेस वुमेन आज भी आप देखोगे अपनी मैरिजेस में एंटर कर रही है जहां पे दे लूज देयर सेल्फ, खुद को खो देती हैं वो इस मैरिज के चक्कर में, जहां उनकी वॉइस सेकेंडरी हो जाती है। कमला दास इस साइलेंस में, चुप्पी में तोड़ देती है इस चुप्पी को, और फिर यहाँ पे उन्होंने अपना वर्क में यहाँ पे सारे के सारे अपने डिजायर्स, अपने अनअपोलोजेटिक जो भी चीज थी, उनकी एक्सपीरियंसेस थे, उनको मेंशन किया है। फिर आता है इनका फीमेल डिजायर, जहाँ पे अपनी लोनलीनेस के बारे में बात कर रही है। तो ये एडमिट करती है सर्चिंग फॉर लव, वार्मथ एंड टच। तो यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, हंग्री हार्ट ऑफ अ चाइल्ड वांटिंग लव वाला। अर्लियर ऐसा थोड़ी है कि भाई फीमेल्स के अर्ली डिजायर्स ही नहीं होती थी, फीमेल होना तो मतलब तुम्हारी इच्छा शक्ति, तुम्हारे अंदर कुछ तुम चाहती नहीं है तुम्हारे अंदर, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ मेल में चाहता फीमेल में नहीं है, ऐसा होता है क्या। नहीं भाई, भगवान ने इक्वली बनाया है सबको, ये तो सोसाइटी ने अलग अलग जेंडर रोल्स बना दिए सबके। तो अर्लियर फीमेल डिजायर वॉज टैबू। अगर आपको सोसाइटी में क्या एक्सपेक्ट किया था वुमेन को, एक वुमेन, अच्छी वुमेन कैसी है, जो चुप है, जो साइलेंट है, और जो प्योर है, वो ये है यहाँ पे आपकी। लेकिन कमला दास यहाँ पे लिखती है दैट अ वुमेन हैज इमोशंस, लॉन्गिंग्स एंड अ बॉडी। इवन नाउ जब आप अपनी किसी वुमेन का हार्ट ब्रेक देखती हो, और उसकी डेटिंग में देखती हो कि बेट्रेल वगैरह देखती हो, डिजायर की बात करती है, तो लोग जज करते हैं, अरे इसके तो अफेयर्स चल रहे हैं, अरे इसके तो इतने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, अरे इसका तो ये, इसका तो वो। तो लोग जज करते हैं, एंड कमला दास मेड इट वैलिड, पोएटिक एंड पावरफुल कि I can have desires, I am a woman, I am a human being, I am a living being, I can have desires। और उसको उन्होंने बहुत बोल्डली यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया है। जेंडर फ्लूइडिटी की बात करें यहाँ पे, तो ये बहुत ही बोल्डेस्ट लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखी थी कि आई कैन वेयर शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स। तो ये कोई अपने क्लोथ्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं इसको ये कपड़े पहनने हैं, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बिल्कुल भी शर्ट पैंट की बात नहीं है यहाँ पे। कहीं आप इसको स्टिक कर दोगे नहीं इसको शर्ट पैंट पहनने थे इसलिए पोएम लिख दी, नो, इट इज अबाउट रिजेक्टिंग जेंडर रोल्स फोर्स्ड बाय सोसाइटी। उसने बोला इफ आई वांट आई कैन बिहेव लाइक अ मैन और वुमेन, मेरी आइडेंटिटी है, मेरी मर्जी। आज की जो जेनजी किड्स हैं दे फ्रीली एक्सप्रेसेस देयर एंड्रोगिनी, ओवरसाइज शर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट हेयर होती है, सॉफ्ट मस्कुलिन एस्थेटिक दिखने में होती हैं, और बहुत कूल लगती हैं वो, है कि नहीं है। तो कमला दास रोड दिस डेकेड्स बिफोर द कन्वर्सेशन इवन स्टार्टेड।
1960s की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जब उन्होंने जो आपका आज का ट्रेंड चल रहा है, शी मेड इट द वॉइस एट दैट टाइम। रेबेलियन और वॉइसेस में बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। तो थ्रू आउट द पोएम सोसाइटी कीप्स ऑर्डरिंग डोंट डोंट डोंट, ये आपको रिपीटेशन देखने के लिए मिलेगा। आपको जो मॉरल पोलिसिंग करती है, जो वॉइस है आपकी पेट्रियार्की की, नहीं यू आर वुमेन यू डोंट डू दिस, यू आर वुमेन यू डोंट डू दैट। हर एंटायर पोएम इज रेबेलियन, नॉट लाउड बट फर्म। आज भी वुमेन जब आपकी बात करते हैं, व्हेन शी सेज नो मींस नो, अगर एक वुमन ने मना कर दिया तो वो उसके नाम है हाँ नहीं है भाई। नो मीन्स नो, माई बॉडी माई चॉइस, डोंट टेल मी हाउ टू ड्रेस। तो कमला दास का बिल्ट अप फाउंडेशन आपको इन्हीं वर्क्स में दिखाई देता है। हर वॉइस बिकम्स एवरी वुमेन्स वॉइस, इसमें कुछ और नहीं पीछे छुपा हुआ है। सिंबल्स और इमेजिनरी में देखोगे यहाँ पे, तो उनका जो ब्राउन स्किन है, ब्राउन स्किन जब वो बोलती है वेरी ब्राउन, तो शी रिमूव्स शेम अराउंड कलर। ब्राउन अब क्या बन जाता है, बैज ऑफ बिलोंगिंग बन जाता है। आपके जो आज के टाइम पे आप जो डार्क स्किन फिल्टर्स होते हैं, उसको आप मेलेनिन प्राइड सेल्फ लव के नाम पे आपके यूज कर रहे हो आप यहाँ पे कि नो दिस इज माय कलर। पहले तो आप कितनी आपकी फेयरनेस वाली क्रीम्स वगैरह आ रही थी, अब उसको रिजेक्ट करके सब अपने आप को एक्नॉलेज करेंगे, ओके फाइन दिस इज माय ब्यूटी, आई एम सो एंड सो, सबको अपना एक्नॉलेज करें अपने कलर्स को। सो कमला दास ने इस मूवमेंट को प्रेडिक्ट किया था बहुत पहले। आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का बात करो यहाँ पे, तो इंग्लिश सिंबलाइजेस फ्रीडम फ्रॉम नैरोनेस। ये वो प्लेस है जहां पोएट अपने दर्द और डिजायर सब एक्सप्रेस कर पाती है। तो ये इंडिजिनस जो इंग्लिश है यहाँ पे, ये इन्होंने इसको टर्न किया इनटू एन इंडियन इमोशनल लैंग्वेज। मैरिज बेड है यहाँ पे आपका, तो ये इमेजेस आपकी जैसे लाइक लाइंग बिसाइड हर हस्बैंड इन साइलेंस, तो ये रिफ्लेक्ट कर रही है इमोशनल इम्प्रिजन को, एक जेल को। तो अब मैरिज बेड बिकम्स अ सिंबल ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड की तरह यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये जो ड्रेस शर्ट ट्राउजर्स है यहाँ पे, ये इमेज बहुत लाउडली बोल रही है, आई रिफ्यूज टू प्ले योर असाइंड जेंडर रोल। आज के टाइम पे आप देखोगे वुमेन आर वियरिंग सूट्स, शॉर्ट हेयर, स्नीकर्स, सब नॉर्मल है, लेकिन उस जमाने में 1960s में ये रेवोल्यूशनरी था। बॉडी इमेजेस के बारे में बात करो यहाँ पे, तो इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में डिस्क्राइब किया था, ना कि किसी शेम के साथ में। बॉडी बिकम्स अ साइट ऑफ ट्रूथ नॉट सिन। मिरर्स का बात करो यहाँ पे, तो शी रिपीटेडली रिटर्न्स टू आई। आपके इनकी पोएम में आई 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 आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट एज इफ शी इज लुकिंग इनटू अ मिरर ट्राइंग टू सी हरसेल्फ, हर रियल आइडेंटिटी बियॉन्ड लेबल्स। ठीक है। स्टाइल और टेक्निक का बात करोगे आप यहाँ पे, तो आपका पोएम बार बार आपको दिखेगा, ये स्विच कर रहा है आपका पोएम। फ्री कन्वर्सेशन स्टाइल में इन्होंने लिखा है यहाँ पे, है ना, जैसे वो आपसे बात कर रही है सामने वाले से। कहीं राइम नहीं है, कहीं भी फोर्स स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक वुमेन की सच्चाई है, फ्लोइंग लाइक अ मोनोलॉग। और इसलिए ये पोएम आपकी इमोशनली नेकेड भी यहाँ पे बताई गई है। कन्फेशनल स्टाइल में यहाँ पे इसको लिखा गया है, एक्सपोज किया इन्होंने अपने प्राइवेट पेन को, मैरिज को, डिजायर्स को, लोनलीनेस को, और बहुत ही आपके ऑनेस्टी के साथ में किया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द स्टाइल ऑफ सिल्विया प्लाथ और एन सेक्सटन का, है ना, लेकिन इन्होंने क्या है, उसको अपनी बहुत ही इंडियन वॉइस के साथ में मेंशन किया हुआ है। टोन आपकी बार बार शिफ्ट करी जा रही है यहाँ पे बोल्ड के साथ में। तो बिगनिंग, और बिगनिंग कैसी है, थोड़ी असर्टिव है, मिडल कैसी है, हर्ट और वल्नरेबल दिखाई दोगी। तो बिल्कुल एक वुमेन की इनर इमोशनल जर्नी की तरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, है ना। और आपका रिपीटेशन है डोंट डोंट वाला, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपकी वॉइसेस है, कभी वो अपने इमोशनल्स को बारे में बात कर रही है, कभी वो समाज की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रही है। तो ये जो वेविंग है, इट मेक्स द पोएम साइमल्टेनियसली पर्सनल डायरी और आपका पब्लिक प्रोटेस्ट भी है यहाँ पे। डिक्शन को देखोगे यहाँ पे, तो इन्होंने कोई आपके डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह यूज नहीं किए हैं। हर लाइन इट लैंड्स लाइक अ ब्लो। आप इसकी सच्चाई को अपनी भाषा में बहुत ही क्लीन और फीयरलेस तरीके में इसको यहाँ पे समझ सकते हो। कोई आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई आपको लेंस नहीं चाहिए यहाँ पे जिसके थ्रू आपको एक एक लाइन शब्द को पढ़ना पड़े। यहाँ पे आप बहुत इजीली इसको यहाँ पे समझ सकते हो, क्वांटम फिजिक्स नहीं है ये। आयरनी और सरकाजम का बात करो यहाँ पे, तो जैसे आपकी लाइंस थी, बी अ वुमेन दे सेड, तो ये एक लाइन है जो बिल्कुल सरकाजम से भरी हुई है। वो मॉक कर रही है एब्सर्डिटी ऑफ जेंडर रूल्स के ऊपर विदाउट इवन रेजिंग हर वॉइस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब ये जो कोट्स है यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है आपके यहाँ पे, इस लाइन में देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जब ये अपनी पोएम में स्टार्ट कर दी है, आई एम वुमेन वेरी ब्राउन
born in Malabar. तो शी इज नॉट गिविंग अ पोलाइट इंट्रोडक्शन, वो दुनिया के सामने आके खड़ी हुई है और बोल रही है दिस इज हु आई एम, टेक इट और लिव इट. उस टाइम पर फेयर स्किन को ब्यूटी का स्टैंडर्ड माना जाता था. गोरी है तो ये सुंदर है. तो इंग्लिशनेस को सोफिस्टिकेशन और ब्राउन इंडियन आइडेंटिटी के नीचे बताया गया था. पर कमला दास ने इसको छुपाया नहीं. वो ये नहीं बोलती है कि डस्की और ऑलिव, शी यूजेस द बोल्ड और रॉ वर्ड उन्होंने यूज किया है यहाँ पे, ब्राउन. इसको कोई ब्यूटीफाई नहीं किया है. तो ये अपने कलर को क्लेम कर रही है, अपनी लैंड को, अपने रूट्स को. आज भी जब लोग फेयरनेस क्रीम्स लगाते हैं या फिल्टर्स से अपने कम्प्लेक्शन को चेंज करते हैं, तो दिस लाइन फील्स लाइक अ स्लैप टू ऑल दोज इनसिक्योरिटीज. शी इज टीचिंग यू योर आइडेंटिटी इज नॉट अ फ्लॉ. ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, कमी नहीं है तुम्हारी. इसको अपनाओ एज योर स्ट्रेंथ. फिर इन्होंने अपनी एक आइकॉनिक लाइन बोली थी, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1. तो दिस फील्स लाइक एवरी इंडियन चाइल्ड्स लाइफ. घर में एक लैंग्वेज चल रही है, स्कूल में इंग्लिश चल रही है, और फोन पे अपन टेक्सटिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर. तो इन्होंने दिखाया कि हाउ मल्टीलिंगुअल इंडियन रियलिटी इज. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ड्रीम इन 1, सपने जिस लैंग्वेज में आते हैं वही दिल की असली जुबान है. राइटर्स ऑफन स्ट्रगल करते हैं कि विच लैंग्वेज शुड आई राइट इन, कौन सी भाषा में लिखे. कमला दास ने इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर किया है कि लैंग्वेज इमोशनल होती है, पॉलिटिकल नहीं. वट एवर लैंग्वेज कैरीज योर फीलिंग्स, वो तुम्हारी भाषा है. अब वो तुम्हारी मिक्सचर में निकल के आ रही है हिंदी इंग्लिश में, या इंग्लिश में आ रही है या हिंदी में आ रही है, वो तुम पे डिपेंड करता है, या तुम्हारी रीजनल नेटिव लैंग्वेज में आ रही है. जिस भी लैंग्वेज में तुम्हारी भावनाएं आ रही है वो तुम्हारी लैंग्वेज है, उसमें लिखो. बट सोसाइटी नेवर लीव्स हर अलोन. लोग बोलते हैं डोंट राइट इन इंग्लिश. तो ये दे कौन है यहाँ पे? दे कौन है यहाँ पे? ये दे हैं आपके रिलेटिव्स, क्रिटिक्स, प्योरिस्ट, पेट्रियार्की, सब लोग. ये वो 4 लोग हैं जिनको हर चीज में आपके बोलना ही है. दे मॉक्ड हर इंग्लिश. उन्होंने उसको बोला हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन. आज भी लोग एक्सेंट पे कमेंट करते रहते हैं, इंग्लिश को रॉन्ग बोलते हैं, ये मिडिल क्लास है, फैमिलीज को जज करते हैं कि ये इंग्लिश तो सही से नहीं बोल पाती है. तो कमला दास कहती है सो व्हाट, आई विल स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई चूज. क्या हो गया? शी मेक्स इंग्लिश एन इमोशनल होम, नॉट अ कॉलोनियल लेफ्ट ओवर. और ये पोएम फिर सडनली क्या बन जाती है? पेनफुली इंटीमेट बन जाती है जब ये बोलती है ही ड्रू माई यूथ अवे. ये लाइन बहुत ही क्वाइट है लेकिन फुल भरी पड़ी है वुंड्स के साथ में. बहुत जल्दी शादी करी थी, बच्ची थी वो यार जब उसकी शादी हुई थी. ड्रू माई यूथ अवे मीन्स कि शादी ने उसके इनोसेंस, फ्रीडम और टीनेज के जो सपने थे वो सब छीन लिए. और ये लाइन आज भी उन हजारों इंडियन लड़कियों की रिजनेट करती होंगी. और वो अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग इसे रिलेट भी कर पा रही होंगी. दोज हु ग्रू अप टू फास्ट, दोज जिनका जो बचपन था वो भर गया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिज और फैमिली प्रेशर के चलते. इट शोज हाउ पेट्रियार्की कैन इमोशनली ड्रेन अ गर्ल बिफोर शी इवन अंडरस्टैंड हरसेल्फ. फिर ये मूव करती है बहुत ही इनकी पावरफुल और बोल्डेस्ट मोमेंट जो उन्होंने अपनी पोएट्री में लिखा था, और वो लिखा था आई कैन वेयर अ शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स. तो ये कोई आपके, इट इज नॉट अबाउट फैशन, ये रेबेलियन है यहाँ पे. वो बोल रही है कि मुझे मत बताओ कि वुमेन को कैसा देखना चाहिए, कैसा वॉक करना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए. अगर वो शर्ट ट्राउजर पहनकर कंफर्टेबल फील करती है तो वो उसे पहनेगी. इट रिप्रेजेंट्स जेंडर फ्लूइडिटी. ये वो आइडिया है दैट अ ह्यूमन बीइंग डजंट नीड टू परफॉर्म सोसाइटी असाइंड रोल, कि प्रॉपर वुमेन को ऐसा होना चाहिए. आज हम स्ट्रीट फैशन में एंड्रोगेनस जिसे बोलते हैं लुक्स देखते हैं. गर्ल वेयरिंग लूज शर्ट्स, बॉयज एक्सपेरिमेंटिंग विद फैशन, है ना. आपको देखेंगे वो बॉयज भी यहाँ पे नथ पहन के घूम रहे हैं. तो कमला दास ने ये चीज की थी डिकेड्स बिफोर इट इवन बिकेम एक्सेप्टेबल. उस टाइम पे तो ये आपका स्टीरियोटाइप था. फिर आता है आपका इनका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोला था जो इन्होंने बोला था आई टू कॉल माई सेल्फ आई. तो ये सिंगल लाइन आई, इट इज नॉट अबाउट ग्रामर, ग्रामर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे. इट इज अबाउट एग्जिस्टेंस. इट मीन्स मैं भी हूँ, मैं भी मैटर करती हूँ. आई एम नॉट जस्ट समवन्स वाइफ या डॉटर या पोजेशन या शैडो. मैं किसी की ट्रॉफी नहीं हूँ यहाँ पे. आई एम अ पर्सन, आई हैव माई ओन राइट्स. और ये लाइन एक औरत का साइलेंट रेबेलियन है, एक अवेकनिंग. एवरी वुमेन हु हैज एवर बीन टोल्ड एडजस्ट कर ले यार बेटा, कंप्रोमाइज कर ले बेटा, डोंट स्पीक मच बेटा, हंस मत इतना जोर से मत लाउडली बात कर. तो शी फाइंड स्ट्रेंथ इन दिस वन लाइन आई में. तो ये लाइन आपकी पोयम का हार्ट बीट है. अ जर्नी फ्रॉम बीइंग साइलेंस टू बीइंग सेल्फ डिफाइंड. तो ये जो आपकी लाइंस है यहाँ पे, आपकी पूरी पोयम ये 4 लाइंस नहीं है, ये 5 लाइंस नहीं है आपकी पूरी पोयम. ये तो बीच में इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो कोट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की है.
बट पूरा क्रक्स आपका ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये पूरा आपका पोएम का क्रक्स है यहाँ पे. अ ब्राउन वुमन क्लेमिंग हर रूट्स, a multilingual Indian claiming her language, a wounded girl claiming her violated youth, a rebellious woman claiming her gender freedom, and finally a human being claiming her I. And that is Kamala Das at her most powerful. ये पोएम इतनी पावरफुल है, देखने में तो लगेगा कि अरे यार इंट्रोडक्शन पता नहीं क्या चीज है यहाँ पे, बट दिस इज हाउ, दैट्स हाउ मच पावरफुल दिस पोएम इज. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान में देना है. टोन का बात करोगे कि टोन कैसा दिखाया गया आपका पोएम का. तो टोन यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा कि टोन यहाँ पे काफी आपका सिंगल टोन में बात नहीं कही है इस पोएम में. ये पोएम में आपका एक जैसे अपने हार्ट बीट होती है ना, धक धक की तरह ऐसे प्रूव कर रही है. कभी बोल्ड लग रही है, कभी फ्रेजाइल है, कभी गुस्से में है तो कभी फ्री है. तो ये सारी चीजें बताई है. अब बोल्ड के बारे में बात करें यहाँ पे, तो वो उन्होंने अपना लाइन बोला था, आई एम वेरी ब्राउन वाला. स्किन टोन, आइडेंटिटी, रिलीजन, सब कुछ सीधे बोल देना उस टाइम पर एक बहुत ही डेयरिंग एक्ट था, जहां पे वुमेन को कहाँ तो पर्दे से निकलने के लिए मना कर रहे थे और कहाँ वो ये सारी बातें कर रही थी, है ना. तो ये बोल्डनेस और भी पावरफुल आपके आज के टाइम पे बनी है, जहाँ पे हम फुली खुली में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं. इंटीमेट है ये पोएम बहुत प्राइवेट कन्फेशन है, क्योंकि ये बात कर रही है मैरिज और बॉडी और लोनलीनेस को लेके. टॉपिक्स जिनको हम यूजुअली अपने क्लोज फ्रेंड्स के बीच में मुश्किल से बात बताते हैं, उन्होंने बहुत ही बोल्डली अपने इंटीमेट लाइफ एक्सपीरियंसेस को अपने वर्क में मेंशन किया है. कन्फेशनल टोम है, तो ये पोएम आपका क्लासिक कन्फेशनल पोएट्री को बता रहा है. ये बता रहा है कि पोएट्स जो चीज़ें आपकी छुपाते हैं, जैसे अर्ली मैरिज, इमोशनल ब्रूजिंग, डिजायर, शेम, इन्होंने ये सारी चीज़ों को अपने दिल पर, दिल की सारी बातें इन्होंने टेबल पर लाकर रख दी. एंग्री, डिफाइंट, विक्टोरियस, सारे टोन्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, जो इन्होंने मिक्स टोन में यहाँ पे बताया गया है अपने सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह को लेने के साथ में. अगर आप फेमिनिस्ट एंगल से इस वर्क को देखोगे तो ये पोएम रेवोल्यूशन है. इट इज नॉट सटल फेमिनिज्म, ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है पेट्रियार्कल नॉर्म्स के साथ में. ये रिक्लेम कर रही है फीमेल बॉडी और डिजायर को. टॉकिंग ओपनली अबाउट द फीमेल बॉडी वॉज टैबू एट दैट टाइम. डिजायर तो बिल्कुल ही फॉरबिडन टॉपिक था यहाँ पे, कि इसकी इच्छा कैसे हो सकती है. बट शी राइट्स ऑनेस्टली, कोई शेम नहीं थी, कोई आपका छुपाया नहीं था इन्होंने यहाँ पे. शी सेज दिस इज माई बॉडी, दीज आर माई फीलिंग्स, और मैं इनके बारे में लिख सकती हूँ, और इसलिए इन्होंने लिखा भी. She rejected culture policing of language and behavior. Society says, don't write in English, don't dress like this, don't speak like this. कमला दास ने रिप्लाई किया, I will speak as I want. तो ये फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका. Raise his voices against patriarchal marriage. तो जो लाइन थी, he drew my youth away, ये दिखाता है इमोशनल हार्म आपके अर्ली मैरिजेस का. एक लड़की का बचपन, उसकी फ्रीडम, सब एक इंस्टीट्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, खत्म कर दिया सब. शी डजंट रोमांटिसाइज मैरिज, उन्होंने उसकी जो चोट लगी थी, वुंड थी, उसको एक्सपोज किया है. एम्पावर्स वुमेन टू रिक्लेम देयर आई, ये फाइनल डिक्लेरेशन है. आई टू कॉल माई सेल्फ आई, ये फेमिनिज्म है आपका वन लाइन में. इन्होंने वुमेन को सिखाया है, मैं अपनी कहानी की हीरो हूं और अपनी कहानी खुद लिखूंगी. पोस्ट कॉलोनियल वॉइस में आप यहाँ पे देखोगे, ये पोस्ट कॉलोनियल वॉइस का है यहाँ पे आपका, तो आप इन पे एक बार देखो इसको. पोस्ट कॉलोनियल वाइज में यहाँ पे कमला दास नॉट ओनली चैलेंजेस पैट्रियार्की, बट इन्होंने लैंग्वेज को भी चैलेंज किया है, वो पॉलिटिक्स को जिन्होंने आपके कॉलोनियल हिस्ट्री को शेप किया था. इंग्लिश, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएम टू स्पीक फीमेल ट्रुथ सो ओपनली. तो इंग्लिश बिकेम इंडिया इन हर वॉइस, इंडियन इन हर वॉइस. तो जो लोग बाग थे, उन्होंने बोला था इंग्लिश इज नॉट आर्स, बट शी मेक्स इट इंडियन बाय यूजिंग इट फॉर इंडियन इमोशन. आज इस इंग्लिश को जो हम आप इंग्लिश बोलते हो, ये कमला दास को इसकी ग्रैंड मदर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ग्रैंड मदर. और फादर कौन है? निस्सिम एज़ेकिएल. मेड कन्फेशनल पोएट्री मेन स्ट्रीम इन इंडिया, है ना. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे. ये शी गेव वुमेन द राइट टू राइट अबाउट देयर बॉडीज एंड पेन, ब्रेक थ्रू टेक्स्ट इन फेमिनिस्ट एंड आपकी पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग्स को लेके यहाँ पे इनका बात आया है. अब अगर आपके से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कि वाई दिस पोएम इज कैनोनिकल, क्यों है इस पोएम को कैनोनिकल, ये जो वर्ड है आपका, कि इसको हम कैनोनिकल की तरह क्यों डिस्क्राइब सॉरी क्यों हम इस पोएम को कैनोनिकल की तरह डिस्क्राइब करते हैं. तो देखो, ये आपकी जो पोएम है, ये कोई आपकी फेमस बाय एक्सीडेंट नहीं है. इसको एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना गया है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का.
फर्स्ट इंडियन पोयम, इंग्लिश पोयम टू स्पीक फीमेल ट्रुथ सो ओपनली। उस टाइम औरत इस लेवल को ऑनेस्टी से डिजायर मैरिज आइडेंटिटी नहीं लिख रही थी। इन्होंने इस चुप्पी को तोड़ा। इन्होंने कमला दास ने, और ये आपकी ये यूनिस डिसोजा थी, और आपकी इम्तियाज ढारकर थे, मीना कंदास्वामी हो गई। इन्होंने ओपनली अपनी बॉडी और इमोशंस के बारे में लिखना स्टार्ट किया था। शी स्टार्टेड दैट ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन कमला दास ने स्टार्ट किया था आपका। She gave women the right to write about their bodies and pain. Every Indian woman writer who writes honestly today, directly or indirectly, वो कमला दास के कंधों पे क्रेडिट जाता है। ब्रेक थ्रू टेक्स्ट इन फेमिनिस्ट एंड कॉलोनियल राइटिंग। ये सारे पॉइंट्स आपको ये कॉलोनियल क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। ये फेमिनिस्ट है बिकॉज ये ब्रेक कर रही है पेट्रियार्कल नॉर्म्स को। इट इज पोस्ट कॉलोनियल बिकॉज इट ब्रेक्स लिंग्विस्टिक डोमिनेंस। और ये इंडियन है क्योंकि ये हमें बताती है ब्राउन वुमेन की सच्चाई का। दिस पोएम इज टॉट नॉट जस्ट फॉर लिटरेचर बट बिकॉज इट चेंज द वे वुमेन कुड राइट। ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आप क्या रिवाइज करोगे? कन्फेशनल पोएम है फ्री वर्ड्स में। थीम्स ये मेंशन्ड आपकी आइडेंटिटी, लैंग्वेज, पेट्रियार्कल, जेंडर फ्लूइडिटी जैसे। कमला दास आपकी मलयालम में लिखती थी और इनको माधवीकट्टी बोला जाता था। इन्होंने ये जो वर्क है एन इंट्रोडक्शन, इट वाज पब्लिश्ड इन आपका समर इन कलकत्ता वाले कनेक्शन में। और टोन आपका बोल्ड, वुंडेड, डिफाइंड, ट्रायम्फेंट, हर तरह का टोन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो यहाँ पे आप। एन इंट्रोडक्शन अपियर्स इन, कहाँ पे अपियर की गई है? समर इन कैलकाटा वाले कलेक्शन में दिखाई गई है यहाँ पे, और उसमें इसको यूज किया गया था। ये वो कलेक्शन था जिसमें उन्होंने अपनी बोल्ड कन्फेशनल वॉइस को इंडिया के सामने रखा था। द डिसेंडेंट्स और अल्फाबेट ऑफ लस्ट उसके बाद में आए थे, इस पोएम का पार्ट नहीं थे, तो कंफ्यूज मत होना। द पोएम्स मोड इज, कैसे मोड में लिखी गई है? ये आपके कन्फेशनल स्टाइल में इसको लिखा गया है यहाँ पे, है ना। और स्टेट अपने हार्ट से लिखा गया है। अपने मैरिज का दर्द, डिजायर्स, आइडेंटिटी क्राइसिस, सब ओपनली इन्होंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। कमला दास रोड मलयालम वर्क्स एज, कैसे लिख रही थी? माधवी का कट्टी की तरह ये यहाँ पे अपने वर्क्स में पेन नेम में इसको मेंशन किया करती थी। फिर है द लाइन आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस हाईलाइट। क्या हाईलाइट कर रहा है ये आपका? क्या हाईलाइट कर रहा है ये आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस यहाँ पे? तो ये हाईलाइट कर रहा है आपका यहाँ पे डी, ऑल ऑफ दीज को। पॉलीग्लॉट आइडेंटिटी, जो आपकी इंडिया की मल्टीलिंगुअल रियलिटी है। लिंग्विस्टिक एंजाइटी, जो कौन सी लैंग्वेज में लिखूं, क्या लिखूं, ये जो हम सोचते रहते हैं वो क्वेश्चन को। और पोस्ट कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट, कि इंग्लिश हमारी है या कॉलोनियल। तो ये सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। हर अर्ली मैरिज इज पोर्ट्रेड एज, किस तरह से पोर्ट्रेट की गई है? ये इमोशनली अलियनेटेड की तरह इसको मेंशन किया गया है यहाँ पे। ये बिल्कुल क्लियर करती है कि शादी ने उनके बचपन के इमोशंस और इनोशंस सब छीन लिए थे यहाँ पे। द पोएम्स डोमिनेंट टेक्निक इज, कौन सी है? वो है आपका फ्री वर्ड्स कन्फेशनल टोन है। आई कैन वेयर शर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स रिप्रेजेंट, कोई फैशन रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ये वाली लाइन आपके यहाँ पे। पैंट एंड ट्राउजर्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेंडर डिफाइंस को लेके यहाँ पे, है ना। डोंट टेल मी हाउ अ वुमन शुड लुक, तो ये जेंडर रेबेलियन का स्टेटमेंट है यहाँ पे। द पोएम एंड्स विद, कैसे एंडिंग हो रही है इसकी? इट एंड्स विद सेल्फ असर्शन के तौर पे यहाँ पे। तो ये जो एंडिंग लाइन था, आई टू कॉल माई सेल्फ, इसमें कोई रिग्रेट नहीं, कोई शेम नहीं, ये सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे। कमला दास बिलोंग्स टू, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बिलोंग करती है। उनका राइटिंग पीरियड आया था आपका 1950 से 2000 के बीच में, उन्होंने अपने वर्क्स वगैरह सारे पब्लिश किए थे, ठीक है। द पोएम क्रिटिसाइजेस, क्या क्रिटिसाइज कर रही है पोएम आपका यहाँ पे? तो ये पोएम आपका क्रिटिसाइज करती है पेट्रियार्की और लैंग्वेज पॉलिसिंग को लेके यहाँ पे। पोएम में बार बार सोसाइटी का डोंट 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 आपको सुनाई देता है। डोंट राइट इन इंग्लिश, डोंट डिजायर, डोंट ड्रेस लाइक दैट। तो ये पोएम पेट्रियार्की को भी चैलेंज कर रही है यहाँ पे, और लैंग्वेज की पॉलिसिंग को भी यहाँ पे चैलेंज कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे कमला दास का एन इंट्रोडक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं आया है तो फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड आस्क मी अबाउट योर क्वेरी, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल वगैरह आपको मेरे अबाउट अस पेज में मिल जाएगा। यहाँ पे यू कैन गो एंड विजिट द पेज। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके फ्री मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल है, ग्रामर से रिलेटेड भी, लिटरेचर से रिलेटेड भी, जो अपलोडेड है आपके ऐप के ऊपर। आप उनको अटेंड कर सकते हैं और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके प्रैक्टिस सेशंस के लिए। तो मेक श्योर टू अटेंड देम, ठीक है। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।